हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में जानेंगे कि कॉस्ट को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिसनर्स, इन कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज टू एड इन डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। यहाँ पर मैंने कुछ मेन क्लासिफिकेशंस दिए हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को बहुत ही तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जो बेसिकली हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बजटिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस में भी। तो कुछ क्लासिफिकेशन है लिसनर्स। तो पहला है बाय नेचर के द्वारा। तो नेचर के द्वारा अगर आप देखेंगे तो तीन तरीके के कॉस्ट होते हैं: फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जो चेंज नहीं हो, यानी डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल रेंट, सैलरीज। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स, एग्जांपल यूटिलिटी बिल्स। क्या कहने का मतलब है? तो फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड होती है, यानी कि जो चेंज नहीं होती है, चाहे प्रोडक्शन घटे चाहे ना घटे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी जगह पर कोई भी चीज रेंट पे ली हुई है, और जैसे कोई भी मान लीजिए आपको शॉप ही ओपन करनी है फॉर एग्जांपल, तो शॉप के लिए दुकान खोलने के लिए आपने कोई जो जमीन है वहां की वो रेंट पे ले रखी है आपने, ताकि आप वहां पर अपने शॉप को ओपन कर सके। तो चाहे आपका प्रोडक्शन हो ना हो, आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट। सैलरी अगर आपने किसी को हायर कर रखा है, तो चाहे आपके सामान बिके ना बिके, आपको सैलरी देना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती है, चाहे आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन चाहे जितना ज्यादा हो चाहे बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि इसको आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है लिसनर्स जो बेसिकली लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होते रहती है। जैसे मान लीजिए कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, उतनी ही ज्यादा आपको लेबर लगेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। और जितना कम प्रोडक्शन होगा उतना ही कम रॉ मटेरियल लगेगा, उतना ही कम लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये इसमें दोनों आते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स दोनों, जैसे यूटिलिटी बिल्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा बाय फंक्शन के द्वारा देखा जाए तो कॉस्ट को कितने भागों में बांटा गया है। तो लिसनर्स, तीन भागों में बांटा गया है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड टू सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। बोला गया बाय फंक्शन के द्वारा आप कॉस्ट को तीन भागों में बांट सकते हैं: मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बेसिकली हमारे गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी कि जो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे रिलेटेड जो खर्चे आते हैं, उससे रिलेटेड जो कॉस्ट आती है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहा जाता है। फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी बेसिकली जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस टाइम जो खर्चा आता है, कॉस्ट आता है, उसको हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तीसरा जो हमारा है लिसनर्स कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, वो है हमारा बाय बिहेवियर। यानी बिहेवियर के तौर पे देखें तो दो तरीके के कॉस्ट होते हैं: डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट मटेरियल यूज्ड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस टू अ सिंगल कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एग्जांपल मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर अ फैक्ट्री। क्या मतलब है? तो डायरेक्ट कॉस्ट लिसनर्स जो डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है जो डायरेक्टली उस स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट में लग रही है, जैसे कि जो भी मटेरियल हम प्रोडक्ट में, स्पेसिफिक प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट है कि उसको लगना ही लगना है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? जो डायरेक्टली नहीं लगती है सिंगल कॉस्ट ऑब्जेक्ट से, जैसे कि हम मान लीजिए कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, तो कभी कभी लगता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ये। तो आता है नेक्स्ट हमारा टाइम के द्वारा। तो टाइम के द्वारा आप देखेंगे तो कॉस्ट को दो भागों में बांटा गया है लिसनर्स। तो पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा फ्यूचर कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड, और फ्यूचर कॉस्ट, कॉस्ट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन द फ्यूचर। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है, ऐसी लागत जो ऑलरेडी हो चुकी है। और फ्यूचर कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में होगी। नेक्स्ट आता है हमारा बाय रिलेवेंस। तो रिलेवेंस के तौर पर लिसनर्स देखिए, आप दो तरीके की कॉस्ट को देख सकते हैं: sunk cost और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। sunk cost क्या होता है? तो cost that have already been incurred and cannot be recovered. opportunity cost, the cost of next best alternative foregone when making a decision. sunk cost का मतलब है कि ऐसी लागत जो बेसिकली पहले से हो चुकी है लेकिन हम उसको अब रिकवर नहीं कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होती है, जो लिसनर्स हमारे डिसीजन में हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए तीन कंपनी है ए बी सी। एक कंपनी जो है आपको 20,000 सैलरी ऑफर कर रही है, दूसरी 30,000, और लास्ट वाली जो है सी कंपनी, 50,000। तब पहले किसको चुनेंगे? जाहिर सी बात है जिसमें सैलरी ज्यादा हो गई, सी कंपनी को चुनेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास सी कंपनी का ऑफर ना रहता, तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप ए और बी में से किसी में भी जा सकते हैं। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट रहता है हमारा लिसनर्स सिक्स पॉइंट, ये लास्ट है,
तो बाय कंट्रोल के द्वारा आप देखेंगे कि कॉस्ट को दो भागों में बांटा गया है, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ए स्पेसिफिक मैनेजर और डिपार्टमेंट, और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ए स्पेसिफिक मैनेजर। कंट्रोलेबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है लिसनर जो बेसिकली किसी भी मैनेजर या डिपार्टमेंट के द्वारा प्रभावित होती है, जिसको हम बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक मैनेजर के द्वारा प्रभावित नहीं होती, ये बेसिकली अनकंट्रोलेबल होती है, इसको पे कंट्रोल नहीं होता है, ऐसी कॉस्ट होती है, लगना ही लगना है, इस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आपको करना ही पड़ेगा। तो ये होती है हमारी ऐसी कॉस्ट जो कि बेसिकली एक इन्फ्लुएंस की जाती है स्पेसिफिक मैनेजर के द्वारा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं लिसनर्स, जैसे कि अगर आप कोई भी चीजें प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप उसमें जो, मान लीजिए कोई भी जहां भी आपकी फैक्ट्री है तो उसमें आपने काफी सारे ऐसी चीजें लगा रखी हैं जिसका यूज नहीं है, तो उसको आप कम कर सकते हैं, तो कंट्रोलेबल कॉस्ट में आ जाएगी। लेकिन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में जो चीजें आपको प्रोडक्शन करनी है तो क्या है, उसको आपको देना ही देना पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो यही चीज होती है बेसिकली। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, ये जो कंट्रोल ना हो। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।